गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं हमारा थंबनेल में क्या है, यही आपका कि अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। ठीक है, इस चैनल पे हम लोग अभी क्लास 10 का स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम लोग आज जो लेके आए आपके लिए, वो लेके आए हैं आपका रजिस्टर्स, वो भी किसमें, हमारा सीरीज में एंड पैरेलल में। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, रेजिस्टर्स मींस इसका सेकंड नेम रेजिस्टेंस। पिछले लेक्चर में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस या रजिस्टर क्या होते हैं। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कैसे करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो हम लोग देखेंगे। देखिएगा जरा, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो हमारा दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए जरा, फर्स्ट ये हम लोग लिखेंगे यहां पे, द रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। दो तरीके में हम लोग उसको कंबाइन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो हमारा है वो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड जो है हमारा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, ये हमारा क्लास 10 का इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके लिए ये है कि दोनों के आप लोग ट्रिक के साथ आप लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखिए जरा, फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियोस में, ये हमारा किसका सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ये इनके क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा, एंड थर्ड। अब क्या करना होता है इनको, नाम से पता चल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब एक ही लाइन में और एक ही कतार में हम लोग क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद ये किससे कनेक्टेड होंगे, किसी न किसी एक किससे कनेक्ट होंगे, सोर्स से कनेक्ट होंगे। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, प्लस माइनस। अब एक चीज आपके लिए यहाँ एक खास बात है, हमारे पास दो तरह के मीटर होते हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप उससे बता सकते हैं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है। देखिए, फर्स्ट वन इज एमीटर एंड सेकंड इज वोल्ट मीटर। एमीटर का जो सिंबल होता है हमारा क्या होता है, ए, और जो वोल्ट मीटर का होता है वो होता है V। आप थोड़ी देर के लिए देखिएगा जरा कि एमीटर का A मींस इन दोनों को आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, एक अंदर वाली लाइन दोनों को कनेक्ट कर रही है, मींस दोनों को एक ही लाइन में जोड़ रही है। तो यहां से हमारा कहने का मींस ये है कि एमीटर जो होगा हमारा वो किस में कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर जो होगा हमारा वो किस में कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल में। तो यहां हम लोग क्या लगा देंगे, सिंपल एक एमीटर लगा दिया जी। एमीटर के बाद हमने इसको कंप्लीट कर दिया, कनेक्ट हो गए R1, R2 एंड R3। तो सबसे पहले हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। देखिए जरा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, आप पहले वर्ड को देखिए, सीरीज। सीरीज में क्या आ रहा है, आई, क्या आ रहा है, आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे फर्स्ट पॉइंट, आई को आप क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली हम लिख देंगे द इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारा इस कनेक्शन में कैसा होगा,
सेम होगा, मींस तीनों रेजिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल इक्वल होगा। एंड सेकंड पॉइंट, जब I इक्वल है तो सिंपली हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट। सेकंड पॉइंट, दोनों ही हमारी क्या आ गई, उसकी प्रॉपर्टीज आ गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, I विल बी सेम एंड V विल बी डिफरेंट। क्लियर। अब आप एक चीज देखिए, सिंपल है, आप लोग किसी फंक्शन में जाते हो तो आप लोग क्या चूज करते हो, सेम चीज को या डिफरेंट चीज को, क्या करते हैं, नहीं पता। देखिए सिंपल से आपको बताता हूं, आप लोग अपने घर पे क्या करते हैं, नॉर्मली खाना खाते हैं, लेकिन जब आप किसी फंक्शन में जाएंगे तो आप किस चीज को चूज करोगे, डिफरेंट आइटम को आप चूज करेंगे। जैसे कि हमारा जो ये चैनल है वो सबसे क्या है, डिफरेंट, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक क्या करेंगे, सिंपल सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है। देखिए जरा इधर, पोटेंशियल डिफरेंट होगा और करंट क्या होगा, सेम। अब इसका एप्लीकेशन मींस ये जो हमारा पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है वो किस लॉ पे बेस्ड है, दिस कॉम्बिनेशन इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो सिंपली हम यहां लिखेंगे इसका जो प्रिंसिपल है, मींस किस लॉ पे काम करते हैं हमारे दोनों ही कॉम्बिनेशन, वो हमारे काम करते हैं ओम्स लॉ। क्लियर है। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। क्लियर है। तो देखते हैं हम जरा, तो किस चीज को आप चूज करेंगे, यहां जो चीज डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट कौन है हमारा, पोटेंशियल। चलते हैं आगे, तो हम लोग इसमें लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उसको सिंपली हम यहां देखते हैं। देखिए जरा, V इक्विवेलेंट, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट का मतलब टोटल। तो V इक्विवेलेंट बराबर V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पीछे जितने भी सारे रेजिस्टेंस कंबाइन करेंगे उन सबको क्या कर देंगे, 3 डॉट्स लगा देंगे, मींस एंड सो ऑन, कोई भी जरूरत नहीं है डॉट डॉट लगाने की। क्लियर है। तो आगे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर। इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं तो देखेंगे जरा, V इक्विवेलेंट मींस आई आर, और बाहर लिख दिया मैंने इक्विवेलेंट बराबर V1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, V1 इक्वल्स टू आई आर 1 होनी तो चाहिए I1, लेकिन I1 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है द इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम। क्लियर है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, आई R1 प्लस आई R2 एंड प्लस आई R3, तीनों को हमने कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करने के बाद आप देख रहे होंगे आई क्या होगा, सेम। तो मैं आई में यहां से क्या कर लूं, कॉमन ले लूं, आर हमारा इक्विवेलेंट बराबर आई यहां से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपली आई से आई क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ही हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन है, किसके लिए, सीरीज के लिए। क्लियर है। सीरीज में आपको करना क्या है, डायरेक्टली जब भी आपको सीरीज में दे तो आप डायरेक्टली रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जितने भी सारे आपको रेजिस्टेंस दे रखे होंगे, मान लीजिए 3 दे रखे हैं तो 3 को आप डायरेक्टली ऐड करेंगे, 4 दे रखे तो 4 को आप ऐड करेंगे। क्लियर। यहाँ पे आपको 2 चीजें पूछेगा, टोटल रेजिस्टेंस, क्या पूछेगा, टोटल रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड क्या पूछेगा आपसे, टोटल करंट, या टोटल करंट के साथ साथ आपसे पूछ सकता है करंट ऑन ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस पे कितना करंट आएगा। ये हमारे 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए अभी हमारा जो सेकंड है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमने अभी सीरीज को देख लिया, पैरेलल को देखते हैं। देखिए जरा सबसे पहले कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे जो रेजिस्टेंस है वो दिखते कैसे हैं, किसी भी सर्किट डायग्राम में दिखते कैसे हैं। देखिएगा जरा, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड वन एंड थर्ड वन।
ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, R1 R2 एंड R3 तीनों ही हमारे कनेक्टेड हैं एक सोर्स से। ये कनेक्टेड कर रखे हैं हमने। अब सिंपल मैंने अभी बताया था आपको भी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस मीटर को आप कंबाइन करोगे, इसमें वोल्ट मीटर को। किसको करोगे? वोल्ट मीटर को। तो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपको वहां से एक हिंट मिल जाएगी। अगर वोल्ट मीटर लगा हुआ आप समझ जाएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है, अगर एमीटर लगा हुआ है तो समझ जाएंगे आप सीरीज है। क्लियर? देखिए जरा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपली क्या होगा हमारा, तो वही सिंपल। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा रेजिस्टेंस का, इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं वो किस सिचुएशन में होते हैं? पैरेलल में। पैरेलल का मीन्स क्या हो गया कि इनके बीच में कोई ना कोई एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होगी वो कैसी होगी, एकदम फिक्स होगी। तो देखिएगा जरा, सबसे पहला फीचर हमारा, उसमें क्या सेम था? I। इसमें क्या चीज सेम होगी? P। P का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब V। तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हमारा? सेम होगा। एंड सेकंड थिंग, उसमें I सेम था तो यहाँ I क्या होगा? डिफरेंट। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ मैंने एक जो आपको ट्रिक बताई थी अभी उसमें, कि किसी भी जब आप फंक्शन में जाएंगे तो आप किस चीज़ को आप ज़्यादा चूज करते हैं? डिफरेंट। क्योंकि जो चीज़ हम लोग घर पे खाते हैं उस चीज़ को हम बाहर नहीं खाएंगे, हमको डिफरेंट चाहिए। इसीलिए देखेंगे ज़रा, तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। दोनों ही जो कॉम्बिनेशन है हमारे रेजिस्टेंस के वो किस लॉ पे काम करते हैं? ओम्स लॉ। 1 मार्क क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस लॉ पे वर्क करते हैं, या इनका प्रिंसिपल क्या है? तो क्या है हमारा? ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू I R। इसको आप अपने माइंड में रखेंगे। तो करते हैं जरा, डिफरेंट का चूज करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट। इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना होगा? I। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने आपको बताया है, इक्विवेलेंट मीन्स टोटल। इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन। जितने भी सारे आपके रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे, रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे, उनको आप बता देंगे I1 I2 I3। क्लियर? अब यहाँ आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ में, आ जाइए जरा इधर, V इक्वल्स टू I R। तो सिंपली I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो I1 की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए पहले। I1 क्या होगा? V क्या है हमारा? सेम। तो V1 नहीं होगा, क्या होगा? V अपॉन R1। I2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? V अपॉन R2। एंड सेम इसी की तरह I3 की जो वैल्यू होगी वो होगी V अपॉन R3। तीनों की वैल्यूज को आप यहाँ रखिए, तो रख देते हैं जरा। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे V क्या है? सेम है। तो V को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। देखिएगा जरा यहाँ, ऑन टेकिंग कॉमन V, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? दोनों ही सेम है, क्रॉस हो जाएंगे। करना क्या है आपको? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। Hence, this is the required expression for parallel combination.
क्लियर है। अब यहाँ पे एक हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। कैसे? मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं यहाँ पे सिंपल आपको, कि कोई भी हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे कनेक्टेड हैं एक सोर्स से। इसका मतलब आप जानते हैं कौन सा सोर्स है हमारा? एसी। ये एसी का सिंबल होता है, एसी, घर में चलाने वाला एसी नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ आपका एमीटर लगा हुआ है, प्लस माइनस। अब क्या होगा सिंबल? मान लीजिए 2, 3 एंड 4 ओम। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है क्या करना है सिंबल आपको, अभी बताएंगे करना क्या है। यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। और उससे पहले मैंने अभी ओम बोला है, तो समझ गए अब करना क्या है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इस चीज को करने की 2 ही ट्रिक हैं बस। बताऊं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली ट्रिक तो ये है कि हमारे चैनल को आप क्या करेंगे, एक नीचे बटन होता है सब्सक्राइब, कर लिया, वेरी गुड। अब यहाँ आ जाओ, सेकंड ट्रिक क्या है। सेकंड ट्रिक में हमको करना क्या है, हमको दिख रहा है सीरीज में है, कहां से पता चल गया आपको? एमीटर लगा हुआ है। जब एमीटर लगा हुआ है तो सीरीज की इक्वेशन क्या होती है? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्टली तीनों को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना आ गया? 3 2 5 एंड 4 9 ओम। अब यहाँ हमारे कुछ ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो क्या करेंगे, मान लो इन तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो वो भाई साहब क्या करेंगे, सर सिंपल ही तो है, 9 आया है, 9 का 1 अपॉन कर दो। नो, दैट इज रॉन्ग। मान लो मैं आपको तीनों को दे दूं यहाँ कि तीनों हमारे जो कनेक्टेड है वो किस में है? पैरेलल में है। तो कुछ लोग अपना एक अच्छा वाला दिमाग लगाते हैं। ये मैंने ये वोल्ट मीटर से लगा हुआ है, ये सेम वैल्यूज हैं 2 3 एंड 4, 9 ही तो आया था। अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि तीनों हमारे किस में है? पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, आपको करना क्या होगा यहाँ पे, आप ये नहीं कर सकते कि 9 का 1/9 कर दें, सर 1/9 आ गया। नो, दिस इज रॉन्ग। करना क्या पड़ेगा आपको? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों को आप सेपरेटली ऐड करेंगे, वो भी कैसे? रेसिप्रोकल करके। मींस 1/R1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। जो भी आपका वैल्यू आए उस वैल्यू को आपको फिर रिवर्स करना है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू किसकी आई? 1/R की। जब हमें वो वैल्यू R लेनी होगी तो क्या करेंगे, उस चीज का रेसिप्रोकल दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा। नेक्स्ट आप इनके न्यूमेरिकल्स को आप करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। ओके, एंड फाइनली अगेन समझ गए होंगे आपको करना क्या है। ओके, थैंक यू।